हेलो एवरीवन, वेलकम टू जन्नत ऑनलाइन क्लासेस। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जीके जीएस क्वेश्चंस की एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 201 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 29.2%। 29.2% एरिया में महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानघर किस स्थान पर मिला है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोयले की सर्वोत्तम किस्म है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट किस्म का जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट पिच में पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? हमारा राइट आंसर है 4 फीट। पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी जो है 4 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसे हम इसरो कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी एड्स। एड्स रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण की एसआई इकाई या एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए बिट। सूचना की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 6। भारतीय संविधान में नागरिकों को
6 मूल अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है, यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। यह मानसून सबसे पहले केरल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण किस वर्ष आरंभ हुआ था? हमारा राइट आंसर है 1982। दूरदर्शन में रंगीन प्रसारण 1982 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पांडा। पांडा को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17। करेंसी नोट पर 17 भाषाओं में उसका मूल्य लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने कराया था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेकचंद सोनी। सोनी नहीं, सैनी। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद सैनी जी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण को क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हेमेटोपाइसिस। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हेमेटोपाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैथोड किरणें। कैथोड किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, शतरंज। विश्वनाथन आनंद शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह झील किस देश में स्थित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अमेरिका। सुपीरियर झील दक्षिण अमेरिका में है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पे है। इसका हमारा राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सन 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना के पानी को दूधिया कर देती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूना के पानी को दूधिया कर देती है, दूधिया कलर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रीस्टले एंड कार्ल सीले दोनों ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी चाइना। सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? हमारा राइट आंसर है दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों से मिलती है? हमारे ऑप्शंस हैं एंड हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 1916 में। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 120 किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं एंड हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? हमारा राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ये दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? हमारा राइट आंसर है
ऑप्शन सी सिलिका। सिलिका जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1 रुपए के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय के सचिव के। वित्त मंत्रालय के सचिव की साइन 1 रुपए के नोट में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। पृथ्वी का वायुमंडल 5 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत को कब लूटा था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1398 में। तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत को 1398 में लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों तापमान समान रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी निम्न घनत्व के कारण। बादल निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए पायरोमीटर। धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर है तारों के तापमान पर। तारों का रंग तारों के तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी बैगनी रंग। बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा में जो परिवर्तन होने की घटना होती है उसे हम अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सड़कों पर रोशनी के लिए अधिकांश पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। इन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नाभिकीय बल। पृथ्वी पर सबसे सशक्त बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए
किया जाता है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसकी संकल्पना देता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, जड़त्व के नियम की। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व की संकल्पना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चांदी। चांदी की विद्युत चालकता अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीटर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगर किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः मरुस्थलीय क्षेत्र में मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में मृग मरीचिका बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का गलनांक बिंदु होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का गलनांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्गन। वायु में सर्वाधिक अक्रिय गैस आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्युत शक्ति की। किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम के द्वारा किसकी माप की जाती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम के द्वारा तरंग दैर्ध्य की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? हमारा राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर सेंटर पॉइंट पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? हमारा राइट आंसर है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। घड़ी के स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर चलती हुई किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? राइट आंसर है स्थानांतरित एंड घूर्णन गति का। सड़क पर चलती हुई किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति स्थानांतरित और घूर्णन गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल के विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, इस दशा में किसका संरक्षण होता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी संवेग का। इस दशा में संवेग का संरक्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति का द्वितीय समीकरण किनके बीच संबंध स्थापित करता है? हमारा राइट आंसर है स्थिति और समय। स्थिति और समय के बीच संबंध स्थापित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की एक कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसीलिए लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बल गुणे विस्थापन को के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बल गुणे विस्थापन इक्वल टू होता है कार्य। बल गुणे विस्थापन को कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वो है हमारे ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच में कोण क्या होगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 90 डिग्री। अगर बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंत। एक आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें कौन सा गुण मौजूद होता है?
हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4 गुना हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल जो है वो 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? इसका हमारा ऑप्शन डी सही है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किसको परिभाषित करता है? ओम का नियम धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो ये है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम है ये कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा की समानुपाती होता है, ये हमारा ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या होती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? हमारा राइट आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन एक अदिश राशि है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गति। गति एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का यूज वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रतिक्रिया। जब हम पत्थर को ठोकर मारते हैं तो हमें चोट लगती है, तो इसका कारण है हमारा प्रतिक्रिया होती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो आज की वीडियो में मैंने बस इतने ही क्वेश्चंस लिए थे। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू।